जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग जो है रिच डैड और पुअर डैड नामक ये जो बुक था उसको हम प्रारंभ कर चुके हैं और हम लोग जो है डेली इसके विषय में पढ़ेंगे। इस बुक के अंतर्गत जो भी जानकारी दी गई है उसके विषय में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है इस बुक के अंतर्गत कितना चीज़ पढ़ना चाहिए, कितना जो सिलेबस दिया गया है वे सभी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो है डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद जो है देखेंगे कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो रिच डैड और पुअर डैड ये जो बुक है, इस बुक के लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी। कोई भी बुक होता है उसके लेखक होता है, तो इस बुक के लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इसमें प्रथम पेज में दिया गया है, अमीरी की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी ही चाहिए। ये जो पुस्तक है अमीरी की चोटी तक अगर आपको जाना है तो ये पुस्तक आपके लिए है। इससे आपको बाजार की और पैसे की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिससे आप आर्थिक भविष्य सुधार सकते हैं। अगर आपको अंदर की बात जाननी हो कि किस तरह अमीर बना जाए और बने रहा जाए तो यह पुस्तक पढ़े और अपने बच्चे को रिश्वत दे, पैसे की भी रिश्वत, अगर इसके बिना काम ना चले, ताकि वे भी इसे पढ़े। रिच डैड पुअर डैड पर लिखी गई कोई साधारण किताब नहीं। ये जो बुक है बहुत रिसर्च करके बनाया गया है, कोई ऐसे ही नहीं बनाया गया है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाया गया है। 20 वर्ष लगा है, 20 वर्ष के अनुभव को इस पुस्तक में बताया गया है। जैसे अमीर बनने में एकाग्रता, हिम्मत और बुद्धिमत्ता जरूरी है। जो अमीर बनना है तो अमीर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। पहली है एकाग्रता, किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी करना चाहिए, लगातार एकाग्रता होनी चाहिए। और दूसरा हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत ऐसा नहीं कि हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ऐसा ना होना चाहिए, उनके अंदर हिम्मत होगा। तो काश कि मैंने यह पुस्तक अपनी जवानी में पढ़ी होती, या शायद इससे भी अच्छा होता कि यह पुस्तक मेरे माता पिता ने पढ़ी होती। यह तो इस तरह की पुस्तक है कि आप इसकी एक कॉपी अपने हर बच्चे को देते हैं और कुछ कॉपी खरीद कर रख लेते हैं, ताकि जब आपके नाती पोते हो तो वे 6 से लेके 9 वर्ष के हो जाए तो आप इसे व्यवहार में दे सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती। कोई भी पुस्तक जो है ना वो जो है आपको अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताता कि आप ऐसा कीजिए तुरंत जो है बड़े शिखर तक जा सकते हैं, ऐसा नहीं। उसमें कंसंट्रेंसी होगा, एकाग्रता होनी चाहिए, क्या कहते हैं उसको, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ये होनी चाहिए अमीर बनने का जज्बा। यह सिखाती है, ये जो बुक है हमें यह सिखाती है कि पैसों की समझ कैसे विकसित करें और किस तरह अपनी पैसों की जिम्मेदारी निभाएं और इसके बाद किस तरह अमीर बने। अगर आप अपनी आर्थिक प्रतिभा को जगाना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। अगर आप आर्थिक प्रतिभा को, यानी हो सकता है बहुत कम ही कमा रहा है कोई, उसी से गुजर बसर हो रहा है, तो उससे अधिक कैसे हो, तो इसके लिए जो है आपको ये बुक को पढ़ना पड़ेगा। काश कि मैं यह पुस्तक 20 साल पहले पढ़ी होती, लैरिसन क्लाइड डायमंड्स की होम। जो भी व्यक्ति भविष्य में अमीर बनना चाहता है तो उसे अपनी शुरुआत रिच डैड और पुअर डैड नामक पुस्तक से करनी चाहिए। ये पुस्तक जो है, यह पुस्तक सभी माता पिताओं को समर्पित है, क्योंकि वही बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। इसमें और एक खास बात है कि पैसों के लिए, जो पैसों की सोच है, पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चे को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब व मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखा पाते हैं, उसी को इस पुस्तक के अंतर्गत बताया गया है कि किस तरह का सोच रखना चाहिए। तो पहला हमारा विषय वस्तु है, इसकी बहुत जरूरत है। तो सबसे पहला अध्याय है रिच डैड और पुअर डैड। जो क्या है, न है, कैसे, किसे कहते हैं रिच डैड, किसे कहते हैं पुअर डैड, ये सब के बारे में जो है पहला अध्याय में है। दूसरा अध्याय क्या है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। तो दूसरा अध्याय है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। तो अमीर लोग किसके लिए काम करते हैं, तो इसमें बताया गया है कि अमीर लोग पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करते हैं। इस सिद्धांत को अपनाया है। तीसरा अध्याय में है कि पैसों की समझ क्यों होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति है कैसे अमीर बन गया, उसके पास पैसों की समझ है। हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले उस क्षेत्र का हमें जानकारी होना चाहिए। तो वैसे ही सभी को जो है पैसों की समझ होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति के बारे में हर व्यक्ति को पैसा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जो है सबसे पहले पैसों की समझ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और चौथा अध्याय में क्या है, अपने काम से काम रखो, दूसरे के काम में टांग अड़ाना का
आने का जो है जरूरत नहीं है, अपने कम से कम रखना है, दूसरे क्या करें उससे मतलब नहीं है। 5वां अध्याय में है कि टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। टैक्स जो चुकाते हैं हम लोग हर वर्ष जो है सरकार को टैक्स चुकाते हैं, तो उसके बारे में भी समझ होनी चाहिए। और 6ठा अध्याय में क्या है, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं, कैसे आविष्कार करते हैं, किस कार्य को करते हैं, कौन से स्किल को डेवलप करते हैं, उसके बारे में 6ठा अध्याय में है। 7वें अध्याय में है सीखने के लिए काम करे, पैसों के लिए काम ना करे। कोई भी व्यक्ति है, सीखिए आप, जिस कोई भी कार्य है तो उस कार्य को अगर जितना ज़्यादा सीखेंगे उससे जो है आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्य को सीखने की ललक होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कर सकेंगे। इसीलिए सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसों के लिए काम करें। 8वां अध्याय में है बाधाओं को पार करना शुरू करें। कोई भी बाधा आता है, हर जीवन में बहुत तरह की समस्या होती है, तो उन समस्याओं से, आर्थिक समस्या से निपटने के लिए जो है जो भी हमें जरूरत होती है उनके बारे में बताया गया है। 9वां अध्याय है शुरू करना। हम कोई भी काम सीख चुके हैं तो उस कार्य को लागू भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किस कार्य को जान चुके हैं कि ऐसा का होना चाहिए लेकिन उस कार्य को कर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद केवल $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। अब पढ़ाई के विषय में भी जरूरी है कि पढ़ाई से ही समझ विकसित होता है, समझ विकसित होने से जो है आप पैसा कमाएंगे। तो कॉलेज की जो डिग्रियां हैं, कॉलेज की शिक्षा जो है बहुत कम रुपए में भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सब के बारे में बताया गया है। प्रस्तावना, इसकी बहुत जरूरत है, कोई भी चीज़ का प्रस्तावना जो है बहुत जरूरी होता है। तो प्रस्तावना में अभी जो है हम आपको एक अध्याय मतलब एक पेज पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद जो है गर्मी बहुत है आज तो इसलिए जो है कल बता देंगे। अभी जो है एक पेज पढ़ा आपके सामने पढ़ते हैं। क्या स्कूल बच्चे को, अभी जो है स्कूल के विषय में जानेंगे कि क्या स्कूल सच में बच्चे को जो है क्या सही शिक्षा प्रदान कर रहा है, क्या उसको जो है आने वाले समय में वो शिक्षा उनको जरूरी होगा या नहीं होगा, तो इसके विषय में चर्चा किया गया है। क्या स्कूल बच्चे को असली जिंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते हैं कि मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसे करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए, और उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंट में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुए और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही, तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंट फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी कि एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवारों से आते थे जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था और एक बार नहीं बल्कि दो बार। पहली बार इंजीनियर के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वाशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते हैं हमारे साथ ठीक वैसा नहीं होता है। जो भी चीज़ हम सोचते हैं ऐसा जिंदगी में होना कठिन है। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसे से ही बढ़ रहे हैं। हमारी शादी बहुत सफल रही है और हमारे 3 बच्चे थे और उनमें से 2 कॉलेज में है और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया ही है। हमने अपने बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया है। अब आगे क्या है, 1976 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मुंह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से ऊब चुका था और मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम ही नहीं आती। तो उनके बच्चे जो है उन्हीं से प्रश्न पूछते हैं कि मैं उन विषयों को क्यों पढ़ूँ जिस विषय को पढ़ने से हमारी असल ज़िंदगी में काम ही नहीं आए, तो उस विषय को मैं क्यों पढ़ूँ, सवाल पूछते हैं। तो बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, उनके पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए
तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे। चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, प्रश्न किया फिर बच्चे ने। उसने फिर जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। बच्चा ने कहा कि मैं अमीर बन के दिखाऊं। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख रहे हो। मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया और यह चर्चा पहले से ही कई बार हो चुकी थी। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों से भीतर नहीं गई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी अपने उसने बोलना शुरू किया। फिर बच्चे ने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बात अब मेरी थी। समझ के साथ चलिए, अपने चारों ओर देखिए और सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने। माइकल जॉन और मैडोने को देखिए, यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया था बिल गेट्स ने, इतना बड़ा कायम हासिल किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच है। यानी बहुत पहले का बुक लिखा गया है तो इसीलिए 30-40 बताएगा। अभी जो है बहुत ज़्यादा होगा उनकी उम्र। और उस समय बेसबॉल पिक्चर के बारे में आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेवल लगा हुआ। यानी किसी व्यक्ति को जो है दिमागी तौर से कमज़ोर माना गया है। कोई व्यक्ति जो है बहुत कम पढ़ा लिखा है फिर भी इतना ज़्यादा अमीर कैसे बन सकता है, किस तरह वो इतना ज़्यादा मेहनती बन सकता है, किस तरह अमीर बन सकता है, तो उसके बारे में पूछते हैं। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैंने अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। जो पुरानी पद्धति थी, बच्चे को कह रहा था मेहनत से पढ़ो, तुम अच्छी कंपनी में नौकरी करो, लेकिन अमीर का सोच यही है कि अच्छे से पढ़ो ताकि तुम नई कंपनी खरीदने का तुम्हें मौका मिल सके, ना कि उस कंपनी में कार्य करो। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे। अब हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई। मम्मी उसने आगे कहा, मैं डैडी और अपनी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिससे बहुत से कीमती सामान है, तो हम लोग जो है अभी इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अगले जो लेक्चर में जो है और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।